राकेश राणा जिंदाबाद, राकेश राणा जिंदाबाद, राकेश राणा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, राकेश राणा जिंदाबाद, वार्ड नंबर 5 की जनता करे पुकार, वार्ड नंबर जनता पार्टी करे पुकार, वार्ड नंबर 5 की जनता करे पुकार, भाई राकेश राणा जिंदाबाद, भाई राकेश राणा जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 28 न्यूज। अभी हम लोग वार्ड नंबर 5 में खड़े हैं और वार्ड नंबर 5 की तमाम जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या आप ये समझ लो कि राकेश राणा के समर्थक। आइए इनसे एक बार बातचीत करते हैं और समझते हैं कि वार्ड नंबर 5 में क्या माहौल है। क्या माहौल है भाई साहब? सबसे पहले आप नाम बता दीजिए। मैं कर्नल R.K. राव। यहाँ का माहौल ऐसा है कि बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी 100% जीतेगी। भाई राकेश 100% जीतेगा, कोई बात ही नहीं, कोई संशय नहीं है। हमें मेहनत कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी का झंडा हमेशा ऊंचा रहा है। यहाँ से हमेशा से, जैसे हमने राव इंद्रजीत को जिताया, यहाँ से राव नरवीर को जिताया, यहाँ से अब भाई राकेश का नंबर है। राकेश को बिल्कुल बहुत ज्यादा मार्जिन से जिता के यहाँ से भेजेंगे, हमारा पूरा भरोसा है। और जब जा रहे लोगों के पास में, तो लोगों का जो जुनून है, लोगों का जो जोश है, लोगों के अंदर जो बात करने का तरीका है, उससे ये लगता है कि बीजेपी आपकी बात बहुत ज्यादा मार्जिन से अपने कैंडिडेट को यहाँ से जिता के। राकेश राणा के 5 काम आप बता दीजिए जो क्षेत्र में विकास हुआ। राकेश राणा के पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मैं ईमान सिंह काद्यान हूँ, फेस 1 में रहता हूँ, न्यू पालम बिहार में। ये आप 5 काम पूछ रहे हैं। मैं राकेश राणा का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, वो गली से लेके, बिजली से लेके, शिविर से लेके, किसी भी तरह की सुविधाएं, NHI के पास जाने का काम हो, GMD का काम हो, उसके कोई क्षेत्र है कि आप गिनवा ही नहीं सकते। 5 तो गिनवा ही नहीं सकते। और उनसे ज़्यादा कर्मठ, जुझारू, ऊर्जावान और प्रतिभाशाली हमारे यहाँ पे कोई नेता है ही नहीं। उन जितना काम करने की क्षमता उनमें है। और रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी आपको सिविर लाइन ठीक करवाते हुए मिलेंगे। दिन में, दोपहर में, गर्मी में भी आपको रोड पे खड़े मिलेंगे। 24 घंटे का हमारा साथी सहयोगी है। और यहाँ से ट्रिपल इंजन की सरकार बननी तय है। जैसे राव साहब ने बताया, पहले MP को जिताया, फिर MLA को, इस बार हमारा पार्षद। हम इसको पार्षद नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि आगे जाके ये सीनियर मेयर या डिप्टी मेयर के लिए भी चुनाव हो, हम ये चाहते हैं। और भारी मतों से यहाँ से जिता के भेजेंगे। क्या लग रहा है आपको, विपक्ष है कि नहीं कहीं खेमे में? विपक्ष का अपना काम है। जहाँ तक भाई राकेश राणा की बात है, वो बिल्कुल सौम्य, पढ़ा लिखा आदमी, सबको साथ लेके चलने वाला आदमी है। और सारे लोग उसको अपने परिवार का सदस्य समझते हैं, सब आए, इसलिए वो जीतेगा। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है वार्ड नंबर 5 में? जनता क्या बोल रही है, आप लोग क्या बोल रहे हो? मैं राम मेहर शर्मा, कोलंबिया फेस 2 से। जहाँ तक सवाल माहौल का है, बीजेपी कैंडिडेट राकेश राणा कम से कम 80% वोट लेके जीतेगा। 20% में सारे और 80% में राकेश भाई। विपक्ष को कैसे देखते हो? विपक्ष, जहाँ तक आज के टाइम में विपक्ष को 0, विपक्ष में कुल 20% वोट जा सकते हैं, बाकी 80% बीजेपी का। क्योंकि ये क्षेत्रीय चुनाव माना जाता है नगर निगम का, तो क्षेत्रीय चुनाव में कैंडिडेट का चेहरा जो है मायने रखता है। तो कैसे देखते हैं, राकेश राणा या विपक्ष का कोई मेंबर? राकेश राणा की जीत निश्चित है और अभूतपूर्व जीत होनी है। यहाँ पर चेहरा नहीं, यहाँ काम देखे जाते हैं। लोग बाग इसलिए उनके साथ जुड़े हैं कि पिछले 3 साल से, 5 साल से जो है वो सक्रिय हैं और अभूतपूर्व जीत होगी निश्चित। विपक्ष का कोई स्थान नहीं है यहाँ। क्या लग रहा है राकेश राणा को लेकर आपको? देखिए जी, हमारी तरफ से अगर आप पूछेंगे तो निश्चित है उनकी जीत यहाँ पर। और जैसे हमारे पुराने वक्ताओं ने कहा है कि भाई ट्रिपल इंजन सरकार वाली बात जो है वो बिल्कुल होकर रहेगी यहाँ पर। हमारा सांसद आ चुका है, विधायक आ चुका है और पार्षद भी आएगा। और ये ऐसा नहीं कि हम लोग कोई उनके चेहरे से या पर्सनल है, उनकी एफर्ट्स और कार्य जो उन्होंने पिछले 5 सालों में, ये कॉलोनी का स्टेटस जिसमें अनअप्रूव्ड था, तब भी उनसे अगर हम कोई उम्मीद रखते थे कि हमारी कोई आपस की परेशानी है, सड़कों की, सीवर की, बेसिक कम्युनिटीज़ की, हम किसी भी काम के लिए गए, अगर वो उन्होंने प्रशासन से नहीं कराया तो उन्होंने खुद अपने एफर्ट से उन चीज़ को सॉल्व किया। और ये बहुत बड़ी है उनकी कंट्रीब्यूशन और उनका इस कॉलोनी को देन। और मैं ये समझता हूँ उनके सामने इस मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप देखें
कोई अपने स्टैंड नहीं कर पर्सनल पॉकेट से भी पैसे लगा के इन्होंने काम किए हैं जनता के। अगर कहीं पर कोई जरूरत पड़े तो इन्होंने अपने पर्सनल पॉकेट से पैसा बिल्कुल खर्च बिल्कुल मैं करके कहना चाह रहा हूँ कि काम मतलब उन्होंने अपना पर्सनल एक- रेकॉर्ड में रखा है। आपने मेरे से दिलों में पर्सनल रेकॉर्ड रखा है। मैं संजीव शर्मा फेस 1 से बोल रहा हूँ। तो मतलब हम उनसे तो ये उम्मीद करते थे कि अगर प्रशासन कोई चीज़ नहीं भी कर पाएगा तो वो पर्सनल रेकॉर्ड से। अब ये देखिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने, स्ट्रीट लाइट्स का, इवन अभी सीवर की समस्याएं पिछले कई महीनों से चल रही थी, उसके लिए तो सब लोग साथ में गए हैं, हम लोग भी गए हैं, लेकिन उन समस्याओं का निदान के लिए जो उनका एफर्ट रहा और उनकी जो पकड़ है प्रशासन पर, वो भी दिखती है हमें। और इसी पकड़ के कारण मैं समझता हूँ, जो मेरी अपनी है, बाकी हम सब भाइयों की भी है, कि उनको इसीलिए टिकट भी मिला है उस जो पार्टी की तरफ से। तो उनका तो डबल फेस है इसमें, पार्टी का भी है और उनका जो अपना एफर्ट चल रहा है 5 साल से, उसके लिए तो कोई मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि कोई भी इग्नोर कर पाएगा या मना कर पाएगा। दिलों में राकेश राणा ने क्षेत्र में तमाम बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, ये आप भी जान, लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि 1500 वोट में राकेश राणा सिमट जाएंगे। तो इसे ऐसा मतलब विपक्ष का आरोप जो है आप लोग सही सिद्ध होने दोगे कि झुठला दोगे? शायद वो अपना अस्तित्व बता रहे हैं। ऐसी कोई बात भी नहीं है। हम इसको भाई राकेश की राणा की जीत को बहुत बड़े मार्जिन से लेके जाएंगे। वो उनका काम उन्होंने बोल दिया, ठीक है। भाई राकेश ने कम से कम 1 0 और लगा लो आप उसके। आ रहा हूँ कर्नल साहब, आ रहा हूँ। भाई राकेश राणा ने न्यू पालम बिहार फेज 2 ई ब्लॉक सारे जितने भी एरिए हैं न्यू पालम बिहार के बहुत ज्यादा काम कर रखे हैं। बोलने की जरूरत ही नहीं है, जनता उनके साथ है पूरी और बड़े मार्जिन से जीतेंगे भाई साहब। सभी अच्छी है, साफ सुथरे हैं। किसी टाइम आपको फोन करो भाई साहब को, उसी टाइम तुरंत काम करवाते हैं। क्या रणनीति है कर्नल साहब? आप तो आर्मी में रहे हो, अब रिटायर्ड होने के बाद राजनीति और समाज सेवा में एक्टिव हो, तो वार्ड नंबर 5 की क्या रणनीति है? वार्ड नंबर 5 से कमल का फूल खिलेगा नहीं खिलेगा? कमल का फूल 100% खिलेगा। जिस प्रकार से देश में देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, जो विदेशों में हमारी जो साख बनी है, वैसे ही वार्ड नंबर 5 से राकेश राणा की साख है, उसी प्रकार से काम कर रहा है, उन्हीं के नेतृत्व पे काम कर रहा है। और यहाँ 100% में कोई शक ही नहीं किसी को कि यहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट ना जीते, 100% जीतेगा। और 100% जीतेगा यानी बहुत बड़े मार्जिन से। हमने कल डिसाइड किया है कि इनको बहुत बड़े मार्जिन से बना के भेजेंगे यहाँ से, ताकि आने वाले 2 पद और हैं आगे, मेयर का और जो सीनियर मेयर के हैं, उनके अंदर हमने दावा किया है कि अगर हम यहाँ से बहुत ज्यादा मार्जिन से बना के भेजेंगे, इनको जिता के भेजेंगे, तो उसके लिए भी हम रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से और शीर्ष नेतृत्व से कि हमने इतने मार्जिन से बना के भेजा है इनको, तो उनको एक कोई ना कोई इनमें से पद दिया जाए। क्या संदेश है आपका राकेश राणा? भाई राकेश राणा के लिए तो यही संदेश है, भाई हम उनको बहुत ज़्यादा वोटों से जिताएंगे और पूरी हर कॉलोनी उनके साथ है, हर बच्चा छोटा बड़ा बहन बेटी सब उनके साथ है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई सबको साथ लेके चल रहे, सबके साथ ही चल रहे। क्या लगता है वार्ड नंबर 5 में कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? इन लोगों ने तो बता दिया अपनी राय। बिल्कुल 100% जीत होगी। राकेश राणा अपने हाँ आप भाई। में राकेश राणा जिंदाबाद, राकेश राणा जिंदाबाद, राकेश राणा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, राकेश राणा जिंदाबाद। वार्ड नंबर 5 की जनता करे पुकार, राकेश राणा। वार्ड नंबर जनता 5 की करे पुकार, राकेश राणा। वार्ड नंबर 5 की जनता करे पुकार, राकेश राणा। भाई राकेश राणा जिंदाबाद, भाई राकेश राणा जिंदाबाद। तो एक ही वार्ड नंबर 5 की जनता, तमाम जनता ने इस बार वार्ड नंबर 5 की रणनीति समझा दी कि राकेश राणा ने अपने वार्ड नंबर 5 में तमाम तरीके के विकास कार्य किए और 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं लोगों के लिए। तो इन लोगों का मूड है कि वार्ड नंबर 5 से सिर्फ कमल का फूल खिलेगा। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें हिंदुस्तान 28 न्यूज।